Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, राइट? ग्रामर सेक्शन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था. नाउ व्हाट आर सिंपल प्रेजेंट टेंस? जो रेगुलर में होता है और जिसमें कुछ फैक्ट्स होता है, राइट? सो फिर हमने ऐसा देखा कि जब आई यू वी दे आता है तब हम क्या करते हैं, तब जो वर्ड्स होते हैं जैसे राइट, रीच, वॉक, प्ले, वो वर्ड एज इट इज रखते हैं. कब? जब आई यू वी और दे होता है. बट हम ही शी इट में एस या तो ई एस ऐड करते हैं. ही शी या तो किसी का नाम है तो उसमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं. अभी ई एस कब ऐड करते हैं? जब स्पेलिंग है उसके एंड में, मतलब लास्ट में ओ होता है या तो सी एच होता है, एस एच होता है, एस एस होता है, तब हम ई एस करते हैं, राइट? तब हम ई एस लगाते हैं. और अगर ऐसे ही वर्ड हो जैसे लर्न, तो इसमें नहीं ओ है, ना ही सी एच है, ना ही एस एच और ना ही एस एस है, तो सिर्फ हम एस लगाते हैं. करेक्ट? टू रिमेंबर दैट. ओके, वेरी गुड. फिर हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, राइट? सो आज हम वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस भी ऐसा ही है पर थोड़े कुछ उसके रूल्स चेंज होते हैं. वो भी ऐसा ही है, सिंपल ही है. आपने उसमें जो लर्न किया था वो भी इसमें है बट थोड़ा डिफरेंट है. ओके, द नेम्स. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में जानते हैं. ओके ओके, सो सिंपल पास्ट टेंस. सो सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी डेफिनेशन क्या है? A verb that talk about an action that has taken place in the past is said to be in the simple past tense. Huh. So did you got it? A verb that talk about an action that has taken place in past is said to be in the simple past tense. जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, हैज़ टेकन प्लेस इन पास्ट. जो एक्शन मतलब कोई भी जो चीज़ जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. इट मीन्स जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, जो एक्शन ख़त्म हो गया है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे. ओके, ये डेफिनेशन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन. ओके, सो सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हैज़ एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन पास्ट. ऑलरेडी पास्ट में वो हो चुका है, सो अब वो होने नहीं वाला है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. अब होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, राइट? अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो चीज़ पहले हुई है वो फ्यूचर में होगी, मीन्स आगे जाकर होगा, तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा. गॉट इट? सो इसमें भी सेम ही है. जैसे कि देखो, हमने उसमें कैसे लर्न किया था? आई लर्न, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, और फिर सिंपल
पास्ट टेंस। आई लर्न, सो इसका क्या हो जाएगा, आई लर्न। हमने लास्ट में ईडी ऐड कर दिया। देखो पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें आई लर्न, सिर्फ लर्न का स्पेलिंग, बट सिंपल पास्ट टेंस में एन ई डी ऐड हो जाएगा, LEARNED, लर्न। वैसे ही यू लर्न, वी लर्न, दे learned, he learned, she learned। कोई भी नेम से, सपोज राहुल, तो learned। सो देखा, जैसे कि पहले हम पास्ट प्रेजेंट टेंस में किया उसमें सिर्फ लर्न था, बट जब आप सिंपल पास्ट टेंस में करते हो तब पीछे क्या ऐड हो जाता है, ईडी, लर्न, फिर गो का वेंट हो जाएगा। सिंपल पास्ट फॉर्म आपको याद रखना, गो का वेंट हो जाएगा। सो यू वेंट, वी वेंट, दे went, he went, she went, Rahul went। then learn teach का क्या हो जाएगा, taught, you taught, we taught, they taught, he taught, she taught, Rahul taught। गॉट इट। सो ऐसे ही सब में ऐसे ही फॉर्मेशन है। यू वी दे ही शी इट, या तो किसी का नाम हो तो भी सब में ईडी आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी आते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे गो है तो उसका वेंट हो जाता है, टीच है तो उसका टॉट हो जाता है, राइट। ऐसे ही हमको बहुत से वर्ड्स लिथो में दिए ऐसे। इधर देख लीजिए, आई लर्नड, यू वेंट, सॉरी यू लर्नड, आई लर्नड, यू लर्नड, वी लर्नड, दे लर्नड, ही लर्नड, शी लर्नड, एंड किसी का नाम सपोज राहुल लर्नड। यू वेंट, आई वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, शी वेंट, राहुल वेंट। we taught, we taught, they taught, you taught, I taught, he taught, she taught, राहुल taught, राइट। ऐसे ही सब में ईडी और जिसमें स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है वो आपको याद रखना है। ओके, पास्ट फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे गो का पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट। टीच का पास्ट फॉर्म क्या है, टॉट, करेक्ट। से इधर और भी पास्ट टेंस है, जैसे वॉक किया, वॉक्स दिया हो तो क्या होगा, वॉक्ड, ईडी हो जाएगा। देखो, प्ले प्लेड, लीव lived, dance danced। The simple past tense of some verb is formed by doubling the last letter and then adding ed। हाँ, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें जो लास्ट लेटर है वो डबल होता है और उसमें ed ऐड होता है। इसका देखो, हमने ना जब अब सेकंड में थे तब हमने एक रूल किया था, ऐसा था जब वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट होता है ना तब वो डबल होता है। देखो, ये वोवेल है स्टॉप, तो ओ है वोवेल है और पी है वो कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही आई वोवेल पी कॉन्सोनेंट, ओ वोवेल पी कॉन्सोनेंट, ए वोवेल पी कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने पी को डबल टाइम रिपीट किया। ओके, स्टॉप, STOPPED स्टॉप, और ईडी आपको तो ऐड करना है। स्किप, SKIPPED स्किप्ड। ड्रॉप्स, DROPPED ड्रॉप्ड। क्लैप, CLAPPED क्लैप्ड। गॉट इट।
Then some verb that irregular form in a simple past tense. Okay, कुछ irregular है. See, some verbs have irregular forms in the simple past tense. So कुछ irregular होते हैं, उसके पूरा चेंज होता है स्पेलिंग. देखो, sit, sat, sit, sit, sat, stat, stand, stood, stood, run, ran, eat, ate, drink, drink, drank, throw, threw, threw, catch, kught, caught, come, came, came, go, go, went, went, give, gave, take, twk, took, make, made, made, teach, taught, taught, sing, sng, sang, draw, drew, drew, write, wrote, wrote. ओके, सो इसी तरह से हम अब हमारी ब्लैंक्स करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू द सिंपल पास्ट टेंस. Fill in the blanks with the correct form of the verb in the simple past tense. आपको simple past tense से आपको filling the blanks करना है. ओके, सो नंबर 1, the children dash their hands. clap. देखो, A और P है, मतलब vowel प्लस कॉन्सोनेंट है, राइट. सो क्या आ जाएगा, P को डबल टाइम रिपीट करना होगा, तो CLAPPD, clapped. The children clapped their hands. फिर the boys dash kite. fly है, तो fly का past tense क्या है, flew, FLEW, flew. The boys flew kites. Then number 3, grandfather dash in the garden. walk है, तो उसमें ed ऐड कर दो. The grandfather walked in the garden. फिर नंबर 4, मोनीश डैश द बॉल. इधर वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, सो क्या आएगा, वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल टाइम रिपीट होगा. सो DROPPD, ड्रॉप्ड. मोनीश ड्रॉप्ड द बॉल. देन नंबर 5, गीता डैश टू कैच द बस. रेन का पास्ट फॉर्म क्या है, रन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रैन. गीता रैन टू कैच द बस. देन नंबर 6, टीना डैश मी हर पेन. गिव है, तो गिव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव. टीना गिव मी हर पेन. नंबर 7, माला डैश अ पोएम. इधर क्या है, राइट, तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट, WROT, रोट. माला wrote a poem. Last Sunday we dashed to the zoo. इधर क्या है, गो. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट आप इधर गो लिख लो. गो, गो का पास्ट फॉर्म क्या है, went, WENT, went. Last Sunday we went to the zoo. Number 9, the teacher dashed us a new lesson. teach का पास्ट फॉर्म taught, TAUGHT, taught. The teacher taught a new lesson, us a new lesson. Then number 11, you dash an apple. eat का क्या होगा past form, at, AT. You ate an apple. Sorry, you ate an apple. Yes, you have to remember this. Okay, आपको ये जो words ऊपर दिए ये भी remember करना है, और फिर आपको इस बुक में जो words दिए वो भी remember करना है. ओके, ये सब आपको learn करना है. हम नेक्स्ट लेक्चर में ये आपकी नोटबुक में लिखेंगे, नॉट नाउ बट नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा, आपको ये वाला समझना है और प्रॉपरली लिखना है. ओके, नाउ यू नो ना कि आपकी टेस्ट है दिस वीक इंग्लिश की, राइट. उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, और उसमें से मैंने आपको सिलेबस दिया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में MCQ होगा, सेकेंड क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, थर्ड क्वेश्चन में सिंपल पास्ट टेंस के ब्लैंक्स, मतलब ये वाले ब्लैंक्स हो गए, और फोर्थ क्वेश्चन वो है जंबल वर्ड्स. जंबल वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में से जो अपने हार्ड वर्ड्स किए वो हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करना है, और उसमें से आपको जंबल वर्ड लिखना है. गॉट इट.
ओके, सो आज हम रिवीजन में पहले एमसीक्यू कर लेंगे सब। ओके, आपको सभी एमसीक्यू प्रॉपरली मेरे जैसे लिखना है और लर्न करना है, बिकॉज यू आर हैविंग अ टेस्ट दिस वीक। ओके, सो नंबर 1, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ डैश। मैजिक गार्डन कहाँ था? स्कूल प्लेग्राउंड में। देन द डैश वर द गार्डनर्स। कौन गार्डनर्स थे? लिटिल चिल्ड्रन। ये एक बार रिपीट कर लो और एक बार। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। देन द डैश वर द गार्डनर्स, लिटिल चिल्ड्रन। द डैश वर द गार्डनर्स, लिटिल चिल्ड्रन। The dash were the gardeners, little children. Then number 3, I love the dear little ones the most of all. Who said this? किसने कहा था कि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है? Yes, पॉपी ने कहा था। I love the dear little ones the most of all. Who said this? A poppy. Again, I love the dear little one the most of all. Who said this? A poppy. I love the dear little ones the most of all. Who said this? A poppy. Then the children are going to us too. Who said this? Children are good to us. किसने कहा था कि चिल्ड्रन हमारे पास गुड है? अ मैरीगोल्ड ने। मैरीगोल्ड ने क्या कहा था कि चिल्ड्रन हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, राइट? द चिल्ड्रन आर गुड टू अस टू. Who said this? A marigold. The children are good to us too. Who said this? A marigold. Then they are kind and they feed us. Who said this? किसने कहा था वो बहुत kind है और हमको वो खाना खिलाते हैं? Yes, birds ने। They are kind and they feed us. Who said this? A bird. They are kind and they feed us. Who said this? A bird. Then comes number 6. I will also help you. Who said this? मैं भी तुमको हेल्प करूँगा। किसने कहा था? Sun ने। The sun. I will also help you. Who said this? The sun. I will also help you. Who said this? The sun. I will also help you. Who said this? The sun. Number 7. The flowers must work hard to dash. Flowers को किसके लिए work hard करना चाहिए? Make their dress. The flowers must work hard to make their dresses pretty. The flower must work hard to make their dresses pretty. Then number 8. The sun was pleased to see the children in the dash. सन को क्या अच्छा लगता था चिल्ड्रन को देखने में? दे आर प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन. सो गोल्डन सनशाइन. द सन वॉज प्लीज टू सी द चिल्ड्रन इन द गोल्डन सनशाइन. द सन वॉज प्लीज टू सी द चिल्ड्रन इन द गोल्डन सनशाइन. द सन वॉज प्लीज टू सी द चिल्ड्रन इन द गोल्डन सनशाइन. Then the dash smiled happily. किसने स्माइल किया हैप्पीली? मैरीगोल्ड ने. The dash smiled happily. Marigold. The dash smiled happily. Marigold. The dash smiled happily. Marigold. The dash lifted its head proudly. किसने proudly lift किया head? Sunflower. The dash lifted its head proudly. Sunflower. The dash lifted its head proudly. Sunflower. Then the children came out laughing and singing. The children came out laughing and singing. The children came out laughing and singing. Then number 12. The fairies sang sweet songs which ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर. जो फैरीज जो गाना गा रहे थे वो किसको सुनाई दे रहा था? सिर्फ चिल्ड्रंस को. द फैरीज सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर. द फैरीज सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द फैरीज कुड
year. Then number 13. The dash talked with children. किसने बातें की चिल्ड्रन से? Ferris. The dash talked with children. Ferris. The dash talked with children. Ferris. The dash talked with children. Ferris. So see बच्चों, आपको ऐसे ही ये लर्न बाय हार्ट करना है, रिविज़न ऐसे ही सब MCQ लिखना है और लर्न बाय हार्ट करना है आपका. सो आपका दिस वीक टेस्ट है ना, सो हम दिस वीक इस लेक्चर में कर्सिव राइटिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, कर्सिव राइटिंग अभी आप आपके टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो. गॉट इट? ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.